का टॉपिक आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिभुज के बारे में। ठीक, आज बेसिक क्लास थोड़ा सा पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चे कमेंट सेक्शन में बहुत कह रहे थे, क्योंकि क्लास 10th में चैप्टर भी है त्रिभुज का। ठीक, तो त्रिभुज का एक बेसिक क्लास पढ़ाऊंगा, फिर आपका क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो मैथ का 6 नंबर चैप्टर है, इसका नाम ही है त्रिभुज ट्रिंगल, तो उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आज त्रिभुज वो चैप्टर चालू करने से पहले बेसिक क्लास में पढ़ाऊंगा। हर क्लास का बच्चा इस वीडियो को समझ सकता है, उसके लिए जरूरी भी है। चलिए, त्रिभुज क्या है, पहले हम त्रिभुज पर बात कुछ आपको बताएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं। देखो, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, समझ में, और भुज का मतलब भुजा, यानी हम त्रिभुज उसे कहेंगे जिसकी 3 भुजा हो। लेकिन ये 3 भुजा का जो सेटअप है वो ऐसा हो कि ये 3 भुजा इस प्रकार मिले कि एक बंद आकृति का निर्माण कर दे। किसका? बंद आकृति का निर्माण कर दे, तो हम उसी को कह देंगे त्रिभुज। जैसे एक भुजा ये और एक भुजा ये और एक भुजा ये 3 भुजा, ये त्रिभुज हो गया। 3 भुजा हो और त्रिभुज हो ये जरूरी नहीं हो, लेकिन 3 भुजा है अगर आकृति बंद बनाई है तो त्रिभुज है। समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं बात? ठीक, तो ये चीजें हैं। जैसे यहाँ 3 भुजा है, 1 2 और 3, ये तीनों मिलाकर एक बंद आकृति का निर्माण किया तो ये त्रिभुज है। लेकिन अगर एक भुजा ये हो जाता है, एक भुजा ये हो जाता है, एक भुजा ये हो जाता तो ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बंद आकृति का निर्माण नहीं किया है। हम बंद आकृति का निर्माण जो भुजा करेगा उसी को त्रिभुज कहेंगे। अब एक शब्द में समझ लीजिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज के प्रकार। किसके बारे में बाबू? त्रिभुज के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, समझ में आई कि नहीं है? तो देखो, त्रिभुज के प्रकार, बहुत बच्चे कंफ्यूज है त्रिभुज के प्रकार में। मैं आपको बताऊं त्रिभुज, वैसे देखो, लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं 6 प्रकार, बहुत लोग कहते हैं 2 प्रकार, लेकिन बातों को समझो। त्रिभुज रियल में 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 आधार पर बांटा गया है। क्या? 2 आधार पर बांटा गया। वो आधार क्या है? देखो, पहली तो 3 भुजा है और ये तीनों भुजा मिली तो किसका निर्माण की है? कोण का। एक कोण यहां भी और यहां भी। ये तीनों भुजा मिली हैं, झुकी हैं, तो किसी ना किसी एंगल पर झुकी हैं, मिली हैं। इसीलिए त्रिभुज में केवल 2 खास बातें जानना है, एक भुजा के बारे में और एक कोण के बारे में। तो इसीलिए त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा भी गया है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। ठीक, तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 आधार पर बांटे हैं। ठीक, कितने आधार पर? 2, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर, यानी अर्म और एंगल। अर्म माने भुजा, एंगल माने कोण। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 कहा गया है और कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 कहा है। टोटल ये मिलाकर हो जाते हैं 6। तो अब आप कहेंगे त्रिभुज होते हैं 6 प्रकार के। समझा ले गए? बात आई सर कौन कौन त्रिभुज? तो देखो, भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन कौन होते हैं? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं, यहां लिख गए हैं, 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, 6 हो गए। तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होंगे वो समबाहु होंगे। ठीक, क्या होंगे? समबाहु होंगे। दूसरा, विषमबाहु होंगे। ठीक, तीसरा, समद्विबाहु होंगे। क्या होंगे? समद्विबाहु, यानी समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 हो गए। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 होते हैं। कौन कौन? देखो, पहला समकोण और दूसरा न्यून कोण, यानी समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ये कोण के आधार पर हो गए। अभी इन सबको मैं आपको मजाक में सिखा दूंगा। ठीक, देखो, आप देखो, पहला भुजा के आधार पर पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले सकते हो। ये मान लो कि इसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर। ये थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन मान लो दूसरा डायग्राम क्या बनाए, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों जब बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या ऐसा त्रिभुज मान लो,
ये देखो यहाँ एक भी भुजा बराबर नहीं है, यानी ना ये इसके बराबर ना ये इसके बराबर, यानी यहाँ कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसीलिए विषमबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, यानी तीसरी भुजा बराबर हो ये जरूरी नहीं होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। यानी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में लग रहा है कि ये वाला इसके बराबर है और ये थोड़ा बड़ा है, यानी यहाँ दो भुजा बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक बार रिपीट करते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा गया, समबाहु भुजा और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के, कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के, टोटल हो गए 6 प्रकार के। भुजा के आधार पर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज। ये आप कंप्लीट रख लीजिए। ठीक, अब हम समझते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज को समझते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका मान 90 अंश, ऐसा त्रिभुज जिसका मान 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी ये देखिए ये ऐसा है कि ये 90 अंश का है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका मान 90 अंश से कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसका मान 90 अंश से कम हो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। जैसे ये देखो ये 90 अंश से क्या है? कम है, तो ये आपका क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका मान 90 अंश से अधिक हो। ठीक, अब 90 अंश से अधिक हो इसका मतलब है कि 180 अंश से कम होना चाहिए। ये 90 से कम हो यानी 0 से अधिक हो और ये 90 ही हो। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या हो गया आपका? 190 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो क्या? अधिक कोण। जैसे ये देखो 90 अंश से अधिक है, तो ये आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक, त्रिभुजों का सिलसिला ही खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।